साथी लोग जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव, अपने यूट्यूब चैनल पर आ सबका ताबड़तोड़ स्वागत करते ही। और आप सब ठीक ठाक तरोताजा, बहुत सी भैया ठीक ठाक तरोताजा चाहबो करी। ठीक तो देखें भैया, औसत के पहली वीडियो बना चुका ही। ठीक वहाँ बेसिक जितनी बात भरी ओके चर्चा है। और हुआ हम एक नवा मेथड बताए रहे। कौन मेथड? डेविएशन मेथड के चर्चा करे रहे। तो अगर आप वो वीडियो ना देखे हुए पहले ओका जाके देख लिए, तब ये वाली देखे ना ये वाली छोड़ दिए, ज़्यादा अच्छा बा है आपके बस की नया का लगा ऊपर। ठीक तो देखें पहली वीडियो हो चुकी बा। आज दूसरी वीडियो में चर्चा के हुए। आज दूसरी वीडियो में लगभग फार्मूला बेस्ड सवाल हुए। ठीक तो फार्मूला बेस्ड सवाल कैसे हुआ देखा जाए। जैसे अब हम बात करी, देखें पढ़ा का हुए फार्मूला दूसरी क्लास है भैया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का हुआ भैया? बतावा जाए भैया लोग। है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो पढ़ा का हुए वहाँ का ना हो नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति वाले चैप्टर में का पढ़ा का हुए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का हुआ हुआ n+1/2। कह दिया हाँ गुरुजी, ठीक है कि ना? कह दिया हाँ। तो यही एक फार्मूला ना है, बहुत फार्मूला बा है। सगरो फार्मूला लाइन से लिख देते ही उतार लिया आपको समझने। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग उतारत जा भैया। का हुआ था? n+1 2n+1/6 ई हुआ था। ठीक अगला फार्मूला देखें भैया। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यह घनों का भैया, घनों का योग, घनों का योग ई का हुआ था? ई जोन फार्मूला हुआ था ना, सुनो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जोन हुआ था, यही होल स्क्वायर है n+1/2 का होल स्क्वायर। हम केवल हमें योग के फार्मूला बताओ तो योग के, औसत के फार्मूला ना आई कदाप। ठीक इतना होगा। तो इतने फार्मूला पहले सवाल कर लीन जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। अभी और दो चार फार्मूला बाटे, इतने फार्मूला पहले सवाल हो जाए। देखें अगर हम आपसे बात करी, पहली वीडियो में पढ़ा गया है अपने से भाई, यह जाना जाता है औसत के का कहा जाता है, बताओ। तो औसत बराबर हो कुल पदों का योग। तो ई आए कहा भैया? ई कुल पदों का योग है। तो आए संख्या का मतलब पद है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, सही है कि नहीं? तो औसत बराबर कुल पदों का योग बटे संख्या, कुल पदों का योग बटे संख्या। जैसे मान के चला भाई हम क्वेश्चन दे दें, प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो काव कीजिए आप समझने बतावा जाए, काव कौन तरीका लगावा जाए। तो एक सिंपल तरीका है भैया। देखें प्रथम 350 मतलब शुरुआत से 350 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का हुए। तो यह सवाल का लगाव दो तरीका है, लेकिन हम अभी दूसरा तरीका बताए ना तो हम कॉन्सेप्ट से बताओ का मतलब फार्मूला वाले तरीका से। तो देखें प्रथम 300 पूछत बाय, तो हमें आपका पता बाय औसत बराबर का हुआ था? योग बटे संख्या, योग बटे का हुआ था? संख्या, योग बटे का हुआ था? संख्या। तो संख्या का मतलब का हुआ है? कुल कितना टर्म बाटे, कुल कितना टर्म है, कुल कितनी अंक है संख्या। तो कुल कितना संख्या है? 350। तो संख्या कुल कितनी है? 350। कितनी है? 350। इनके योग कितना हुए? इनके योग कितना हुए? तो इनके योग का मतलब आई कुछ और थोड़ी ना है, इनके योग निकाल लेता है। प्रथम 350 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेता है फार्मूला बा या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का n रहा था तो n लिखा जाता है, 350/350 लिखा जी। ठीक तो यही लिखें 350 ब्रैकेट में 350 +1 पूरे का बटा भैया 2। ठीक और ई वाला मेन बटा है, ई वाला मेन बटा है। ऊपर योग लिखा गया ना, अरे कहे का मतलब हमारी या भैया ई योग आए, ई का आवा है योग, ये आपके योग आवा और निचवा का आवा है संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब एक सिंप्लीफाई कर लिए, जो आपके आए वो आंसर हो जाए। देखें जैसे अपने सभी जाना जाते हैं मेन बटा के नीचे एक लगावा जा सकता है, एक घूम के हियाँ जाते हैं 350 हियाँ जाते हैं, तब हियाँ सॉल्व कर देते ही का हो जाए 350 में एक जोड़ा जाए भैया हो जाए 351 बटे 2 के लगे जाते हैं 350, 2 गुणे 350। तो 350 कट गवा। अब 2 से भाग दे दिया 351 का, 2 से 351 का भाग दे दिन जाए तो 17 दूना कितना होगा? 34 हाथ आई 1 2 पंचे 10
5, तो 175.5 का आंसर आवा। 175.5 का आंसर। कुछ जने हियाँ समझ ना आवा हुई, हमें तो पता है हियाँ का भवा उस समझ ना आवा हुई। तो एक काम करो भैया, आप कितना सबसे अच्छा तरीका बताइए। आप योग अलग निकाल लियो, संख्या बाद में भाग दे दो। योग कितना हुआ था 350 बोलत बा, तो 350 गुड़े n+1 351/2 हो जे, इतना होगा होगा योग। तो यहाँ लिख लिए योग 350 351/2। संख्या कुल कितनी है, संख्या का मतलब कुल कितना संख्या की चर्चा होती है 350। अब थोड़ा मोड़ा रूल जाने के चाहिए, दूसरे पद से ई पद कट जाते, जब बेकर नीचे बटक लगा हुआ जे तो ई कट जे, 2 से 1 का भाग दीजिए 175.5 है भैया। बतिया भैया घूम घुमा के पड़ा था बस। ठीक भैया। अब जैसे एक आध सवाल और दे दी हम थोड़ा छोट, ये तो 350 वाला रहा। मान के चला आपका देते हैं भैया हम प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत ई का हुए भैया, प्रथम 90 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ई का हुआ थे। तो देखें प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोलते बाय, तो औसत बराबर का हुआ था योग बटे संख्या, पहले योग निकालें और योग निकाले का ही फार्मूला आगे 90 + 91 और 90 गुणे 91/2 ई तो होगा योग, ई का होगा योग बटे संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। संख्या कैट हुआ है 90 हुआ है, 90 से भाग दे दिया, 90 से का दे दिया जाए भाग। बहुत जने बहुत मेरे का फार्मूला बताइए, फार्मूला कुछ नहीं याद किन जाए, यही फार्मूला याद रखें। आपका प्राकृतिक संख्याओं में हुआ नंबर सिस्टम जब पढ़ा जाए संख्या पद्धति में हुआ काम मिले, ठीक। तो 90 से 90 कटेगा, 2 से काट दीजिए कितना जी 45.5, 45.5 आंसर आएगा, ठीक। आगे बढ़ते ही जैसे मान के चला आप दे दी प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। तो पहले योग निकाला जाए, योग निकाला कैसे ध्यान दिए। अब कहा था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, तो ये वाला फार्मूला आगे n+1 2n+1/6 वाला। तो 20 तो रखें 20 में एक जोड़ा जो कितना हो जाए भैया 21 गुणे 20 दूना 40 और 1 41 बटे पूरा कितना है 6। ये तो योग आएगा वाह, योग बटे संख्या भाई, औसत बराबर हुआ का योग बटे संख्या, कुल कितनी संख्या की चर्चा होती है 20। तो 20 से 20 कट जे जानेगा वो अपने सभी अब सॉल्व करके। फिर अब देखें क्या सॉल्व करें, 3 से काटा 3 दूनी 6 3 7 21, तो ऊपर सॉल्व कर लीजिए 7 1 7 7 चौक 28/2, 2 से काट दीजिए तो 143.5, 143.5, ठीक भैया। तो ये क्या औसत होगा, ये क्या होगा औसत। कुल मिला करके आपका अगर ये फार्मूला याद रहे तो कोनो दिक्कत होए ना अपने सबका भैया लोग हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे एक सवाल ले लीजिए अपने सभी ये वाला घन वाला प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं घनों का औसत। तो पहले योग वाला फार्मूला निकाला जाए, औसत बराबर होबे का करा था योग बटे संख्या, तो योग की जगह पे ई वाला फार्मूला आवा है। तो n 10 मतलब 10 गुणे 10 में 1 जोड़ दिए 11/2 का होल स्क्वायर। ई आई केवल योग बटा, हमें आपका क्या लिखे बा योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या हुआ था, कितनी संख्या है 10। अब की बार 10 से 10 ना कटे, वो पे स्क्वायर लगा हुआ है भैया, वो पे क्या लगा है स्क्वायर। अब एक अंदर अंदर सॉल्व करें, अंदर अंदर 2 से काट देंगे कितनी बार गवा 5, 5 के गुणे 11 कीजिए कितना हो जाए 55, तो ऊपर होगा भैया 55 का स्क्वायर बटे नीचे कितना होगा 10। अब हम आपका ट्रिक पढ़ाए ही, जो ने संख्या के लास्ट में 5 हुए स्क्वायर कैसे किन जाते हैं। जैसे देखें अब दे दी 35 45 55 65 75, इनके सबके स्क्वायर का देखो है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जी 25, सबके लास्ट में 25 आए, सबके लास्ट में क्या हुआ है भैया 25, सबके लास्ट में 25, सबके लास्ट में 25, तो 5 के बदले 25 आएगा वहाँ। अब 3 से बड़ी संख्या कौन हुआ था आगे 4, तो 3 को 4 से गुणा कर दिए, 3 का कह दिए 4 से गुणा, तो कितना हो जी 12, 4 है 4 से आगे संख्या कौन आवा थे 5, इनका गुणा कर दिए 4 पंचे कितना होगा 20, तो 20 25 होगा। 5 के आगे क्या आवा थे 6, तो 6 पंचे 30, 30 25 होगा। 6 के आगे क्या आवा थे 7, 7 छंका होगा 42, 7 के आगे क्या आवा थे 8, 8 सत्ते कितना होगा 56। तो ये तरीका है कि स्क्वायर करेगा, एक स्क्वायर करेगा, ये तरीका है भैया, हम केवल आपका समझावे क्या लिखे ही बस, ठीक। तो इनके स्क्वायर ही हुआ थे, इतनी संख्या के स्क्वायर ऐसे निकले
भैया लोग हैं, कोनो दिक्कत कहिए नहीं गुरुजी आवत बा समझ, ठीक ना भैया, कोनो दिक्कत तो ना है ना। तो 55 का स्क्वायर बोले था 30 25 हुई, कितना हुई भैया 30 25, तो ऊपर हुई भैया 30 25 और नीचे कितना रहा 10, और जब 10 से भाग दीजिए तो हो जाए भैया 302.5, क्योंकि दशमलव एक अंक पे लागे, ये होगा भैया एक औसत, एक का होगा औसत। कोनो दिक्कत कहते नहीं गुरुजी बढ़िया बात चलता है ठीक ठाक, तो यही एक औसत है। तो ये 3 फार्मूला पर चर्चा है, क्या फार्मूला पर चर्चा है 3 फार्मूला पे, और हम चाह भैया 3 फार्मूला आप सब जने फिर से एक बार याद कीन जाए, हम मिटावती बताओ प्रयास कीजिए का हुए। फार्मूला मेन बा भैया, कहीं योग निकाल ले बा संख्या से भाग दे देबा, कोनो दिक्कत है ना है। अब बतावा जाए आप सब जने प्रयास करें, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का हुआ थे, बोले बोलो भैया बोलो, ऐसा ना काम चले। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप सब जने कहा जी गुरु जी n+1/2, ठीक। अब देखें अगर घनों का हम बोली घनों वाला सेम यही हुआ था कि स्क्वायर हुआ था, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक भैया। और प्राकृतिक संख्या का वर्गों वाला कहा हुआ है, यह n+1 2n+1/6 है। बस आपका यही तीनों फार्मूला याद रखे भाई, कोनो दिक्कत ना है ना, ठीक। आगे बढ़ा जाए, तो 3 फार्मूला की चर्चा हो गई। अब देखें आगे जोन फार्मूला बताया जाता ही सबसे ज़्यादा प्रयोग वही हुआ थे, सबसे ज़्यादा प्रयोग औसत में अगर सवाल लगावा जाए तो हम पूरा अपने भाषा में लिख देते ही। जब दी गई संख्या आपो सब जने लिख लीन जाए, जब दी गई संख्या के मध्य बराबर का अंतर हो तब उसका औसत उतारत जाए भैया सब जने। जब दी गई संख्याओं का लिए चाहे तो, ठीक भैया, जब दी गई संख्याओं के मध्य बराबर का अंतर हो तब उसका औसत एकदम बीचों बीच वाली संख्या होती है, एकदम बीचों बीच वाली संख्या होती है, ठीक। कहिए एकदम सही गुरुजी। तो बीचों बीच वाली संख्या कैसे निकसे, तो बीचों बीच वाली संख्या कैसे निकसे दिखाएं, बीचों बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है। बीचों बीच वाली संख्या निकाले का सिंपल तरीका है, अगर आपके बीच की संख्या निकाले के बाय मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म बराबर हुआ था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये है भैया, ठीक। बीच की संख्या निकाले का तरीका। अब देखें तमाम क्वेश्चन हल हुए, एक दो क्वेश्चन ना बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। देखें जैसे हम आपसे बोलें 11 12 13 14 15 16 17 का औसत बतावें, का बतावें एक औसत। तो देखें सबके बीच में गैप देखें एक एक कब आए, सबके बीच में गैप कितने कितने कब आए, एक एक कब आए। जब एक एक कब सबके बीच में गैप है मतलब अंतर बराबर है, इनके मध्य अंतर बराबर है, तो औसत एकदम बीचों बीच वाली संख्या होती है, एकदम बीचों बीच। तो एकदम बीचों बीच में क्या होता है 14, तो एक आंसर कितना होगा 14, एक आंसर कितना होगा 14। तो डायरेक्ट देख के आप सब जने पता लगावा जा सकता है कि एक बीचों बीच कौन हुई। अच्छा मान लिए बाई केस अगर आप 14 डायरेक्ट देख के न जान पावे तब तरीका कौन लागे, तब आप एक प्रयोग कर लिए। बीच वाली संख्या कैसे निकाला जाता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, प्रथम पद का हुआ है 11, अंतिम पद का हुआ है 17 बटे 2, जोड़ लिया कितना होगा 28, 28 बटा 2 बराबर कितना होगा 14। ये दूसरा तरीका है, डायरेक्ट देख के जान जावा जाए तब तो अच्छी बात यह है। अगर ना जान पावे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, इतना नोट डाउन करें। ठीक भैया, और क्वेश्चन देखें जैसे अगला क्वेश्चन है 51 52 53 54 55 56 57 58, यो संख्या लगातार यह है। कह दिया हाँ गुरुजी कोनो दिक्कत ना है ना। अब इनके बीचों बीच के हुए,
अगर ध्यान दिए हियाँ से क्या संख्या होगी 4, हियाँ से क्या संख्या होगी 4, तो इनको भी इनके बीचों बीच में क्या होता है 54.5, 54.5 एक औसत होगा। 54 पॉइंट का होगा 5 एक औसत। मतलब जब संख्याओं के मध्य में अंतर बराबर बराबर का हो तब औसत उनकी बीच की संख्या होती है, तब औसत उनके बीच की संख्या हुआ है। तो 54 और 55 के बीच में क्या हुई 54.5 आंसर। ठीक, अदरवाइज आप पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके लगा सकते थे। ठीक, प्रथम प्लस अंतिम पद बटे 2 करके लगावा जा सकता है। जैसे और ध्यान देखें 16, 18, 20, 22, 24 अब बतावें। तो अब ना देखें बीच में अंतर कितने का है 2 2 के देखें 16 में 2 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22। ठीक, तो बीच वाली संख्या कौन है 20 एक हो जाए औसत का हो जाए औसत। कोनो दिक्कत कह देना ही गुरुजी बढ़िया बाय, बहुत सही भैया, चले रहो आगे। अगला क्वेश्चन देखें जैसे है 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47 इनके औसत बताओ एक बार। ध्यान दिए अब का कीजिए भाई, एक तरीका तो है सबका जोड़ के भाग दिए, वो तो बेसिक है ये है। अदरवाइज आप ध्यान दिए इनके सबके बीच में गैप कितने का है, इनके सबके बीच में 7 के गैप है। कितने गैप है भैया 7 के। और जब गैप सेम आवे मध्य अंतर बराबर हो तब औसत बीचों बीच वाली संख्या होती है। तो बीचों बीच में क्या है 26, बीचों बीच में क्या है 26, तो एक उत्तर कितना होगा 26। तो अगर देख के जान जावा जाए तो बहुत अच्छा बात, ना ही तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर लिए तब वो आइए 26। कैसे 5 प्लस 47 बटे 2 जोड़ लिया कितना होगा 7 5 12, 52 बटा 2, 2 से काटा जाए तो 26 बार। बस सिंपल सा है, दिखाता है ना भैया, हाँ दिखाता है। ठीक, तो आवाज़ समझ इतनी चीज़िया कह दिया हाँ गुरुजी, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है भैया ये। ठीक, तो आज जितना फार्मूला हुआ बा हम सबका बताओ तो जितना फार्मूला हो पाता है। अब देखें सवाल पूछे 2 तरीका हुआ था। देखिए अब हम आपसे एक का सवाल पूछे थे 2 मेरे पूछे थे। हम एक सवाल दें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 80 का औसत बताओ, का औसत का होए सोचें। अब यहाँ बीच वाली संख्या दिखाती ना बीच वाली संख्या दिखात बा कहते नहीं गुरुजी, लेकिन गैप सेम है देखें। और एक मोटा मोटा बोला जा सकता है सम संख्या है भाई, समय संख्या तो आई सम संख्या है। अब हम कैसे पता लगावा जी, तो यहाँ तरीका वही लगावा जाते प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, 80 2 कितना होगा 82, 82 बटा 2 कितना होगा भैया 41 एक औसत होगा। ठीक, यही सवाल का पूछे का एक तरीका और है, यही सवाल का पूछे का तरीका देखें। या प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत कह दिया हाँ गुरुजी समझन तो भाई यहो तो बतिया क्या है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 40 मतलब शुरुआत से 40 संख्या लिख लिया जो ना सम संख्या हुए। तो ये 1 हो गए 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए 5 हो गए 6 हो गए 7 हो गए, ऐसे 40वें नंबर पे क्या पड़े 80 पड़े। तो यही सवाल का यहो भाषा में लिख के आ सकते हैं प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। आई बात समझ। तब कैसे लगावा जे एक टाइम बताओ जल्दी फार्मूला। एक टाइम हुआ था फार्मूला, फार्मूला का हुआ था जितना n रहे n जितना रहे वही में 1 जोड़ दिए बस आपके आंसर, जितना n रहे वही में 1 जोड़ दिए। अगर 40 बोले भाई 40 में 1 जोड़ दिया 41 आंसर। अब कैसे हुआ था वो का देखा फार्मूला के रूप में लिखा थी। अब समझाऊँ देखो भैया ये उतार लेंगे ना फार्मूला भैया ला, ये सब मेन कॉन्सेप्ट है भैया। ये छूट जाए ना तो बाद में फिर भैया बोलवा सब जने फिर समझ ना आए तो मज़ा ना आए फिर छोड़ के भागवा बिचवा में। देखें अगला कॉन्सेप्ट आए प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ये क्या हुआ भैया, तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत हुआ था n+1। यही हाथे हाथ भोग लिख लिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत।
प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत एन हुआ था। दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट बा, दोनों लिख लें जाए हाथों हाथ। ठीक भैया, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत और प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। अब जैसे तफहीन वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन रहा प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। ये लैंग्वेज में लिख के आएगा, अदरवाइज अंकों में लिख के दिखा सकत है का औसत। वो तरीका बताया दी आप सबका। तो कितना हो जी, प्रथम 40 बोले भाई, मतलब n बोला था तो n+1 हो जाता है, मतलब 40 + 1 कितना हो जी भैया 41 के परम सत्य आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लिए, प्रथम 33 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 33 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 33 भैया विषम संख्याओं का औसत। तो क्या हुआ था, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n हुआ थे, तो 33 के बोले तो कितना हुए 33 हुए। ये होगा भैया का आंसर, ये हो जाएगा भैया आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ हो जाए 150 हो जाए तो 150 उत्तर हो जाए, 50 हो जाए तो 50 हो जाए, 190 हो जाए तो 190 हो जाए। अगर प्रथम 40 सम संख्या बोले 41 हुआ, 80 बोले तो 81 हुए, 90 बोले तो 91 हुए, मतलब एक बढ़ाए दिन जे। ठीक, तो यहाँ हम क्या फार्मूला बताएं, 3 फार्मूला हुआ बताएं, चौथा पाँचवा छठवा 6 फार्मूला की यहाँ चर्चा है। क्या फार्मूला भैया चर्चा है 6 फार्मूला। तो यह वीडियो बढ़िया देखा जाइए, सब जने फार्मूला समझा जाए, अगली वीडियो में सवाल लेके उतरा जाए। ठीक, यही साथ है, जय हिंद।